का निर्माण पेंतीकोस्त के दिन हुआ जब पतरस ने खड़ा हुआ और सुसमाचार सुनाया। 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और वही है कलीसिया का बर्थडे, है ना। आज क्या है हमारे चर्च का क्या है प्रभु के चर्च का बर्थडे, है ना। तो केक होना चाहिए था लेकिन केक नहीं है। उसके लिए पिछले संडे हम लोग खा चुके हैं, है ना। केक दिया था पिछले संडे, अगर आपको याद होगा, वुमेन्स मदर्स डे के दिन, है ना। तो एडवांस में हम लोग केक खा चुके हैं, लेकिन अभी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, खासकर पास्टर जी का ना, जिन्होंने मुझे अपना समय दिया। आज पास्टर जी का समय था, लेकिन उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और कहा कि पास्टर जी आप आज का दिन ले लीजिए। हम दोनों फास्टिंग प्रेयर में भी बातचीत कर रहे थे, आज सैक्रामेंट करना था, है ना। लेकिन पेंतीकोस्त का दिन आया तो पास्टर जी ने कहा सैक्रामेंट अगले महीने में हम करेंगे, आज का दिन आप ले लीजिए ना। उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर के हर एक पर्व को, हर एक दिन को समझना बहुत जरूरी है ना। हम पिछले हफ्ते में परमेश्वर के दास, है ना, भाई संजू ने किस बारे में प्रचार किया, किसी को याद है? बीता संडे किस बारे में प्रचार किया था, किसी को याद है? कितने लोग आए थे पिछले संडे में? जो लोग चर्च में थे पिछले संडे में, हम लोग याद है या भूल गए? केक खाया था वो तो याद होगा ना, है ना। माताओं को गिफ्ट मिला था वो भी याद होगा, है ना। पिछले संडे भाई संजू ने क्या कहा था, किसी को याद है? किस बारे में उन्होंने बातचीत किया? मदर्स डे पर माओ को कनेक्ट करके उन्होंने पुराने नियम के बहुत ही महत्वपूर्ण काम को क्या किया था, हमारे बीच में रखा था। किसी को याद है उसके बारे में? हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला नहीं होगा, है ना। जो हम सीखते हैं उसको मन में रखेंगे, तभी हम आत्मिक रीति से उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही अपनी कब्र में जाने के दिन तक वैसे ही रहेंगे। प्रभु से हम कुछ पाने की उम्मीद करके यदि हम जी रहे हैं, परमेश्वर हमें कुछ परमेश्वर के राज्य में हमें कुछ स्थान मिले, इस बात से हम आशा करके जी रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को मनन करना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना, उसके अनुसार जीना, वही है जो मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ इनाम दिला सकता है। नहीं तो हमारे लिए कोई आशा बाकी नहीं रही है। मैंने पहले भी कहा, हम मसीह होना इसमें निर्धारित नहीं रखता कि हमने कब बपतिस्मा लिया, हम क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुए, लेकिन इस बात पर निर्धारित करता है कि मैं कितना परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को व्यतीत करता हूं, कितना परमेश्वर के वचन को मैं सीखता हूं। नहीं तो पुराना जीवन और नए जन्म के बारे में कोई भेद पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम नए जीवन पाए हुए विश्वासी हैं। पिछले हफ्ते में संजू ने रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद से बात किया था, सही बोल रहा हूं, है ना। आत्मिक सेवा के बारे में, हमारी आत्मिक सेवा के बारे में। उससे पहले सामुएल भाई ने प्रचार किया था अर्पण की वस्तुओं के बारे में। यहोशू 7 अध्याय से आकान के पाप के बारे में उन्होंने बात की। ये सब बातें हम बार बार क्यों सिखा रहे हैं? आप संडे के दिन आते हैं तो आप उन बातों को याद रखकर अपने जीवन को बुराई से, पाप से क्या कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। जब वो पाप हमारे जीवन में आता है, जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, जब कोई परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, ये वचन ही मुझे और आपको क्या करता है, अगुवाई करता है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पेंतीकोस्त का दिन है। पेंतीकोस्त का दिन केवल पवित्र आत्मा उतरा वही दिन नहीं था। इसके बारे में कल हमारे पुहाको पाव ने कुछ बातों को हमारे बीच में ना फास्टिंग प्रेयर में हमारे बीच में बताया। उन्होंने 7 पर्वों के बारे में बताया, जो पर्व इजरायलियों को मनाने के लिए परमेश्वर ने नियम दिए थे। पेंतीकोस्त आने से पहले कुछ नियम क्या किए गए थे? परमेश्वर ने कुछ पर्व, है ना, जिसको हम फीस्ट कहते हैं या फेस्टिवल कहते हैं, इजरायली लोगों को मनाने के लिए कहा था। उन 7 पर्वों को मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 23, आप पूरा पढ़ लेना 1 से 44, चैप्टर 23 वर्सेस 1 टू 44 में इस 7 पर्व के बारे में पूरा विस्तार से लिखा गया है। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, केवल एक चीज के बारे में मैं आपके साथ विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहला पर्व जो परमेश्वर ने
इजरायली लोगों को दिया वो था फसह का पर्व। यदि लेविटिकस चैप्टर 23 4 और 5 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फसह की पर्व को पूरी रीति से मानना है ना। फसह का पर्व क्या था? जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, आखिरी दिन जब परमेश्वर उन्हें मिस्र में से निकाल कर लेकर जा रहा था, जिसको हम पास ओवर भी कहते हैं, उस दिन परमेश्वर ने कुछ नियम दिया इजरायली लोगों को। उसने कहा कि मैं सब पहलोठों को, इजराइल के जितने भी फर्स्ट बॉर्न है ना, जितने भी पहलोटे हैं, चाहे मनुष्य के हो, चाहे पशुओं के हो, चाहे किसी भी जीव जंतु के क्यों ना हो, मैं हर एक को क्या करूंगा, आज मिस्र में होकर मेरा दूत, जिसको हम कहते हैं एंजल ऑफ डेथ है ना, मृत्यु का दूत होकर जाएगा और पहलोटों को क्या करता रहेगा, मारता चला जाएगा। उस दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को नियम दिया कि तुम अपने घराने के अनुसार एक एक क्या करना, भेड़ मेमना लेना, उसको बलिदान करना और उसको क्या करना, 3 जगह पर लगाने के लिए बोला, सिरे पर, दरवाजे के सिरे पर और दोनों बाजुओं पर, है ना, क्या करना, उसको लगाना, ताकि जिस दरवाजे पर वो लहू मिलेगा उस दरवाजे को, उस घर को मैं छोड़कर आगे की ओर क्या कर दूंगा, चला जाऊंगा। और जिस घर पर उस खून का निशान नहीं लगेगा उस घर के पहलोठे को मैं क्या कर दूंगा, मार दूंगा। मिस्र में वो पहला समय था, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मातम ना था, है ना। उस दिन हर घर में मृत्यु हुई थी, केवल इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। वो इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके पापों के लिए एक बार बलिदान हो गया, जिसका जीवन उसके पाप, उसके लहू से ढका हुआ है, मृत्यु का दूत उसे छुएगा नहीं। हालेलुया। जिसके ऊपर वो लहू नहीं दिखाई दे रहा है, या जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिसने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वो व्यक्ति किसी भी रीति बचाव नहीं कर पाएगा अपने जीवन का। पहला परमेश्वर ने जो कहा वो था पास ओवर, है ना। वो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप यूहन्ना उसका 1 का 29 पढ़ेंगे ना, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में भी लिखा है, यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लेकर जा रहा है। इजराइल में एक मेमना था जिसने केवल उस घर के अंदर जितने लोग थे उनकी सुरक्षा की, लेकिन परमेश्वर का मेमना इस जगत के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पास ओवर, फसह का पर्व के बारे में यही बताता है। दूसरा पर्व जो मनाने के लिए कहा वो अख़मीरी रोटी का पर्व था। अख़मीरी, इजरायली लोग खमीर के साथ ही क्या करते हैं, रोटियों को बनाते हैं। ब्रेड जो बनाए जाते हैं उसको खमीर के साथ बनाया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने फसह का पर्व को उनको मनाने के लिए कहा, उसी के अगले दिन से परमेश्वर ने कहा, उस दिन से, फसह का पर्व के दिन से लेकर 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक तुम क्या करना, अख़मीरी रोटी खाना। उसी क्या बोलते हैं, वो इस बात को तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुमने इजराइल में क्या क्या कष्ट उठाए हैं, तुम किस प्रकार से खमीर, यदि हम बोलेंगे तो अख़मीरी खमीर बोलेंगे तो यीशु मसीह नए नियम में कहता है अपने चेलों को सदूकी और फरीसियों के खमीर से अपने आप को बचा कर रखना। मतलब क्या है, रीति रिवाज की बातें हम बोल सकते हैं या पाप हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में कहता है कि जो कष्ट तुमने मसीह में आने से पहले, छुटकारा पाने से पहले तुमने भोगा है, जिन परेशानियों से, जिन पाप के अंदर तुम अपने जीवन को व्यतीत किया है, उसमें से मैं तुम्हें छुटकारा दिया है। इस बात को याद करने के लिए 7 दिन तुम अख़मीरी रोटी के पर्व को मनाना, या हम कहेंगे कि 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाने के नियम को परमेश्वर ने दिया। और यीशु मसीह, यदि आप जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। वहां अख़मीरी रोटी खाने के लिए कहा गया, यहाँ यीशु कहता है उस पर्व को भी मैंने अपने देह के द्वारा, है ना, मैंने अपना शरीर देकर तुम्हारे लिए एक ऐसी रोटी तैयार की है जिसको खाने के द्वारा तुम कभी भी मृत्यु को ना देखोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे मांस में से खाता और मेरे लहू में से पीता है, जो मेरी बेच में शामिल होता है, जो सैक्रामेंट लेता है, वो क्या हो चुका है, मेरे साथ मेरी मृत्यु में सहभागी होकर मेरे जी उठने की सहभागिता में भी शामिल हो चुका है।
हालेलुया। तीसरा पर्व जो परमेश्वर का वचन कहता है वो पहला फल का पर्व है ना, फर्स्ट फ्रूट जिसको हम कहते हैं, उसको आप लेवी व्यवस्था उसका 23 का 10 में पढ़ सकते हैं। ये पास ओवर के तीसरे दिन मनाया जाता था ना, जिस दिन पास ओवर होता था, फसह का पर्व होता है, उसके तीसरे दिन ये फर्स्ट फ्रूट का क्या मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। पहला जो पास ओवर है वो निसान महीने के 14वें दिन मनाया जाता है और फर्स्ट फ्रूट का पर्व 16वें दिन में मनाया जाता है। पहला फल जो भी होगा उसको परमेश्वर के भवन में लेकर आना करके परमेश्वर ने निर्देश दिया इजरायली लोगों को उसको पूरा करने के लिए। यीशु मसीह के लिए पौलुस, मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सबको कवर करके फाइनली पेंटिकोस्ट के बारे में कुछ बातों को करना चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 20 पद में कहता है वो मुर्दों में से जी उठने में पहला फल ठहरा है, उसके बाद हम ठहरेंगे। यीशु मसीह ने फर्स्ट फ्रूट के पर्व को भी अपने जी उठने के द्वारा मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया। पास ओवर गुड फ्राइडे के दिन यीशु मारा गया, तीसरे दिन जब पहले फल का पर्व था उस दिन यीशु मसीह मृत्यु में से क्या हो गया, तीसरे दिन जी उठा, जिसे हम ईस्टर के दिन के लिए भी जानते हैं। चौथा पर्व जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको सप्ताहों का पर्व, कटनी का पर्व या पेंतीकोस्त का पर्व कहा जाता है ना। उसको आप लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय 16 पद से आप उसको आगे पढ़ सकते हैं। परमेश्वर इन पर्वों को मनाने के लिए बार बार क्यों कहता है, क्योंकि इसका एक मेन क्या बोलते हैं, जैसे कि पुराने नियम में इसकी छाया थी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने इसको अपने मृत्यु, अपने जीवन के द्वारा हर एक पर्व को मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया। अभी हमें उन पर्वों को मनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर दिन हम उस पर्व में, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें आनंद के उत्सव में, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। उनको इन इजरायली लोगों को इन पर्वों को मनाने के पीछे परमेश्वर ने कुछ नियम दिए थे, क्योंकि मिस्र से किस प्रकार से परमेश्वर निकाल कर ये उन्हें जानना जरूरी था। तो और यदि पांचवा पर्व हम देखेंगे तो नए साल का पर्व या तुरी का पर्व भी कहा जाता है ना। उस दिन क्या किया जाए, इजराइल के सब लोग एक यरूशलेम में या एक जगह इकट्ठे होते हैं, उस दिन बहुत आनंद मनाया जाता है, उस दिन कोई काम नहीं किया जाता। आज भी मैं जैसे उसमें गूगल में देख रहा था आज सुबह, इजराइल में आज भी एयरलाइंस यातायात पूरी रीति से आज भी, जिस दिन उनका न्यू ईयर होता है ना, पूरी रीति से बंद होता है। उस दिन कोई काम नहीं होता, उस दिन सब लोग ऊंचे शब्द से तुर्री फूंक कर परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर परमेश्वर हमें मिस्र से नहीं निकाल कर लाता तो आज भी हम मिस्र की गुलामी में ही होते और हम किसी भी रीति से परमेश्वर के लिए जय जयकार नहीं कर पाते, है ना। परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है कि यीशु मसीह के आगमन के दिन तुरी फूकी जाएगी और हम सब क्या किए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उस तुरी के बारे में, नया साल हमारे लिए कब शुरू होगा, यदि हम इंग्लिश कैलेंडर देखेंगे तो जनवरी 1 तारीख से है, लेकिन इजरायली लोगों के लिए नया साल मार्च अप्रैल के बीच में वो लोग क्या करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा ही नियम दिया और वो इस नियम को बड़ी कड़ाई से, बड़ी सख्ती से मानते हैं। इस बात को आज भी वो इसीलिए ट्रम्पेट फूंकते हैं या तुर्री फूंकते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है हमारा मसीहा हमें छुड़ाने के लिए दोबारा आने वाला है। उन लोग आ चुका है, इस बात को अभी तक क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका निश्चय या इसका प्रमाण हम बाइबल में भी देखते हैं। पौलुस, याकूब, अलग अलग लोग यहूदी कलीसियाओं को भी क्या कर रहे हैं, इब्रानियों की पत्री में या याकूब की पत्री में लेटर भेज रहे हैं ना। कुछ लोग तो उद्धार, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, कुछ लोग विश्वास कर चुके हैं कि मसीह आ चुका, लेकिन कुछ लोग तुर्री फूंकने का इंतजार, आज भी तुर्री फूंक कर उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो किसके लिए आने वाला है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन मेरे और आपके लिए होने वाला है और इजराइल के छुटकारे के लिए यीशु मसीह सिनै पर्वत पर उतरेगा, परमेश्वर के
वचन में लिखा है ना। मेरा कहने का मतलब हम उस तुर्री के पर्व को भी इंतजार कर रहे हैं जो पूरा होने वाला है। छेवा पर्व जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको कहते हैं प्रायश्चित का पर्व, है ना। वो साल में एक बार मनाया जाता है जब इजरायली लोग अपने पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में महायाजक के पास महापवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के लोगों के पापों के छुटकारे के लिए क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो क्या बोलेंगे, महाक्षमा का पर्व भी हम कहते हैं, जिस दिन प्रायश्चित पूरा इजराइल अपने पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में क्या करता है, प्रायश्चित करता है। और आखिरी पर्व जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो है झोपड़ियों का पर्व या तंबुओं का पर्व, है ना, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। उस समय परमेश्वर ने उनको 7 दिन झोपड़ियों में रहने के लिए इसीलिए दिया ताकि वो उन दिनों को याद करें। उनके बच्चे जब उन्हें पूछे कि आप झोपड़ियों में क्यों रहते हैं, हम क्यों क्या बोलते हैं, अच्छे घर होते हुए भी हम 7 दिन झोपड़ियों में निकल कर जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम उन्हें बताना कि मैंने किस प्रकार से तुम्हें 40 साल जंगल में लिए फिरा, मैंने कैसे 40 साल तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया। मैं भी तंबू में रहा और तुम भी कहां रहे, तंबुओं में रहे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। उस समय इजरायली लोग तंबुओं के या झोपड़ियों के पर्व के दिन अपनी छतों के ऊपर क्या बांधते हैं, झोपड़ियां बांधते हैं, ग्राउंड में झोपड़ियां बांधते हैं। जितना अमीर क्यों ना हो, जितना पैसे वाला गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे परदेसी हो जो उनकी गुलामी करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इजरायली लोगों के मध्य में है, वो हर एक व्यक्ति इस झोपड़ियों के पर्व में कहां रहता है, झोपड़ियों के बीच में रहता है। ये 7 पर्व है जो मनाए जाते हैं। इसमें से 3 पर्व के बारे में मैं खास आपसे बात करना चाहता हूं। वो है फसह का पर्व, जो यीशु मसीह मृत्यु हुई और क्या हुआ, मेरे और आपके लिए फसह के मेमने ने, है ना, उसने कहा मैं आखिरी बार मेरे लिए, अपने चेलों को कहता है मेरे लिए फसह तैयार करो कि मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या करूं, इस दुनिया में उस फसह को पूरा करूं। फिर मेरे पिता के राज्य में जब मैं दोबारा आऊंगा तो तुम मेरे साथ एक बड़ा भोज में शामिल हो जाओगे, ना। मेरा कहने का मतलब है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह का मेमना होकर बलिदान हुआ। उसके बाद उन्होंने अख़मीरी रोटी के पर्व को अगले दिन से मनाना शुरू किया और उसके बाद तीसरे दिन पहला फल होकर यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ अलग अलग जगहों पर मिलकर बातचीत करते रहा। उसने उनके साथ भोजन किया, लेकिन मैं पिछले बार में किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। लेकिन जी उठने के बाद यीशु मसीह दोबारा उनके साथ भोजन कर रहा है। लेकिन वहां पर यदि हम स्पष्ट रीति से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है मैं फसह तुम्हारे साथ आखिरी बार खा रहा हूं। फसह के बारे यीशु मसीह कहता है, ना, उनके साथ मछली खाई, रोटी खाई, वो सब दूसरी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, उनसे बातचीत किया। जो चेले निराश थे, जो डरे हुए थे, जो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, यीशु मसीह जी उठेगा इस आशा के साथ बिल्कुल भी नहीं थे, वो रो रहे थे। उनके पास यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करके उन्हें दोबारा अपने क्या बोलते हैं, अपने सामर्थ्य को दिखाया, परमेश्वर के प्लान को उनके मनों में डाला और परमेश्वर ने यह बात को प्रमाणित किया कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा जी उठा हूं। वही यीशु जब 40 दिन रहा, 40वें दिन वो क्या किया गया, बादलों पर उठा लिया गया। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में लूका वहां पर बातचीत कर रहा है। और वहां पर यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उसने उनसे एक वायदा किया कि देखो मैं जाता हूं लेकिन तुम क्या करना, ठहरे रहना। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, है ना। यीशु मसीह ने उन्हें एक आज्ञा दी कि जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे, है ना। पेंतीकोस्त का मतलब क्या है, 50, है ना। पेंतीकोस्त का मतलब ही क्या है, 50 को पेंतीकोस्त कहा जाता है, ना।
परमेश्वर का वचन कहता है फसह के मेमना, जिस दिन फर्स्ट फ्रूट से लेकर तुम 50 दिन गिनना, 7 विश्राम दिन गिनना, और सातवें विश्राम दिन के अगले दिन तुम क्या बनाना, पेंतीकोस्त का पर्व बनाना या कटनी का पर्व मनाना करके परमेश्वर ने उन्हें एक नियम दिया। वही यीशु जब जी उठा, जाने से पहले उनको कहता है कि मैंने सारे पर्वों को क्या कर दिया है, तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। अब तुम्हें एक चीज की आवश्यकता है, जो पेंतीकोस्त के दिन उतरेगा, जो तुम्हारा सहायक होगा, जो तुम्हें सत्य, धार्मिकता और के पाप के विषय निरुत्तर करेगा, जो तुम्हारा सहायता करेगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जहां भी तुम जाओ, जो भी तुम कहो, तुम्हारे साथ साथ रहने वाला वो पवित्र आत्मा जब तक ना उतरे तब तक तुम क्या करना, यरूशलेम में रुके रहना। यरूशलेम में एक पर्टिकुलर जगह परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि यरूशलेम में चारों ओर के लोग आए हुए हैं, जो फसह का पर्व मनाने आए हैं, जो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने आए हैं, जो फर्स्ट फ्रूट का पर्व मनाने आए हैं, जो पास ओवर क्या बोलते हैं, जो पेंतीकोस्त के या कटनी के पर्व के बाद अपने जगहों पर लौटने वाले हैं, उन सब के ऊपर मैं एक चिन्ह को तुम्हारे द्वारा प्रकट करने जा रहा हूं। मैं अपनी सामर्थ को, अपने सुसमाचार को तुम्हारे द्वारा बात करने जा रहा हूं। इसलिए क्या करना, वहीं ठहरे रहना। यदि उसका 1 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सामर्थ पाओगे तो सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या रहोगे, गवाह रहोगे। वो वायदा यीशु मसीह उन्हें करके गया। लेकिन जब 2 अध्याय, 1 अध्याय में वो लोग एक साथ होकर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके एक कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक ऊपरी कोठरी कहते हैं ना, अपर रूम, वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। ना केवल प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो बाट जो रहे हैं। किस चीज की बाट जो रहे हैं, कि जो वायदा परमेश्वर ने किया है ना। यूहन्ना ने भी कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसी वायदे का, उसी प्रतिज्ञा का जो जोएल की पुस्तक में यीशु ने कहा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। ये सब वायदों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से उनको इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना उतरेगा तब तक उनके अंदर सामर्थ नहीं आएगी, है ना। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, 2 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। पेंतीकोस्त के दिन वो लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया ना। पेंतीकोस्त के दिन क्या कर रहे थे वो लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे होकर, है ना। वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु की प्रतिज्ञा को याद करके उससे डिमांड कर रहे हैं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दीजिए, हमें सामर्थ दीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा तुम ठहरे रहना। वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का मतलब ये नहीं कि वो आराधना के समय में, अपने क्या बोलते हैं, प्रार्थना के समय में जब उन्हें एक साथ होकर प्रार्थना करना है तो इंतजार करने के लिए बाजार में घूम रहे हैं, इंतजार करने के लिए कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। जब वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, वो पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके लिए एक वायदे के रूप में था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक सहायक दूंगा, उसकी सहायता से तुम बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ये यूहन्ना, यदि आप 14 अध्याय 14, 15, 16 पढ़ेंगे, वहां इस बारे में विस्तार से परमेश्वर पवित्र आत्मा के वायदे के बारे में कहता है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन नहीं उंडेला गया, वो आज भी उंडेला जा रहा है। वो सिर्फ उसी दिन का घटना नहीं थी, वो आज भी मेरे और आपके लिए स्वर्ग से उंडेला जाता है, उन लोगों के लिए जो पहली बात परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करते हैं, दूसरी बात जो परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं, जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए
पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरता है। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने आंधी का शब्द सुना, भूडोल हो गया, नींवें हिल गई, है ना। ये जहां वो बैठे हैं वो कोई नॉर्मल सा घर नहीं होगा, मैं सोचता हूं वहां की जो फाउंडेशन है बहुत तगड़ी होगी। उस फाउंडेशन के बारे परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उतरा वो फाउंडेशन तक अपनी जगह से क्या हो गई, हिल गई। ऐसा भूकंप आया कि लोगों ने महसूस कर लिया कि कुछ होने वाला है। हालेलुया। और आग, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। उस दिन आग की जीभें फटती हुई 120 लोगों के ऊपर क्या हो गई, ठहर गई। हालेलुया। किन के ऊपर ठहरी? यरूशलेम में हजारों लाखों लोग थे या नहीं थे? यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन किसके ऊपर उतरा? जो लोग आराधना कर रहे थे, जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा उस समय आता है मेरे प्रियो जब आप इंतजार में होते हैं, जब आप आराधना और प्रार्थना करते हैं। इस दुनिया में परमेश्वर की आराधना करने से बेहतर और दूसरा कोई भी काम नहीं है। हालेलुया। आप सोचेंगे कि कभी मैं कहता हूं कि परमेश्वर की सेवा से बेहतर काम नहीं है, लेकिन आपने कभी महसूस किया अपने पूरे मन से, हमें गीत आते हैं, है ना, फिर भी हम आंख बंद कर कर क्या नहीं करते हैं, उन गीतों को अनुभव करने का कोशिश नहीं करते। हम आंख बंद करके आराधना नहीं करते, हम एक दूसरे को देखते हैं। हम क्या करते हैं, फोन में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान हम इधर उधर भटकाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 120 लोग, उनके पास ना मोबाइल थे, ना उनके पास कोई और चीज थी। मैं कई बार सोचता हूं प्रभु जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की करती चली गई, जितने टेक्नोलॉजी ज्यादा हुई, जितना साइंस ने तरक्की की, उतना अधिक लोग आपकी आराधना करने से क्या हो गए हैं, वंचित हो गए। उस समय उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था, उनके पास केवल एक ही काम था। वो क्या था? केवल प्रार्थना करना, उसकी आराधना करना और उसकी प्रतिज्ञा का इंतजार करना। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है ना। जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, उसको पवित्र आत्मा उसको दी गई है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। इन सब कोट्स को लेकर हम कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तब आप परमेश्वर की आराधना करने से वंचित नहीं रहेंगे। तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने में, आप अकेले बैठने से अच्छा है हम ग्रुप में मिलकर प्रार्थना करें। आपके अंदर परमेश्वर इस बात को विवश करेगा कि आपके घुटने परमेश्वर के सामने टिक जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाला आत्मा है। हालेलुया। यीशु के पास आया, यीशु जंगल में प्रार्थना करने के लिए चला गया। यीशु जब प्रेरितों के ऊपर उतरा उस समय वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके अंदर परमेश्वर ने नई ऊर्जा भर दी, परमेश्वर ने उनके अंदर एक नया जोश भर दिया। वो अन्य भाषाओं में बात करने लगे। जो छुप कर आराधना कर रहे थे अब ऊंचे शब्द से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करना आरंभ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सी भाषाएं बोलते होंगे, है ना, बहुत सी भाषाएं बोलते होंगे। आपको जो भाषा आती है यदि उस भाषा में भी आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक पवित्र आत्मा मुझे और आपको छुआ नहीं है, मेरे और आपके जीवन में काम नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मा मुझे और आपको ऐसा विवश करता है कि हम इस दुनिया को भूलकर, इस दुनिया के मेरे आसपास कौन है उन सब को भूलकर हम परमेश्वर की आराधना में लग जाते हैं। वो 120 लोग थे, है ना। यरूशलेम में उनको ढूंढने वाले बहुत होंगे। यीशु को मारने के बाद भी यीशु के पंथ की शिक्षा आगे ना जाए, इसके बारे में याजक, महायाजक, ये लोग सब क्या कर रहे होंगे, योजना में होंगे कि यीशु मर गया, उसके चेले आगे नहीं जाना चाहिए। ये सब बातचीत हो रहा होगा। इन सब बातों के मध्य में भी ये लोग एक मन होकर प्रार्थना में जुटे हुए थे। ये लोग जानते थे कि यही है जो मुझे परमेश्वर की आवाज बुलंद करने के लिए, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा मेरा सहायक होगा। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ये कटनी का पर्व था, है ना। ये किसका पर्व है? कटनी का पर्व है। इसको कटनी का पर्व भी कहते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, पेंतीकोस्त के साथ साथ
फसल, पहली फसल जो कटती है ना, उसका फल भी, उसका पर्व भी कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन पतरस खड़ा हुआ, जो डरा हुआ था, जिसने यीशु का इनकार कर दिया, जो 3 बार यीशु का इनकार करके छुपकर भाग गया, जो अपने काम में लग गया, परमेश्वर का वचन कहता है वही पतरस जब पवित्र आत्मा उतरा पूरे उत्साह के साथ खड़ा हो गया। 2 अध्याय उसका 14 पद यदि पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और मेरी बातों की ओर अपने कान को लगाओ। हालेलुया। जो डरा हुआ था, है ना, आपके अंदर जो डर है, जो आपके अंदर, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो, आपके भविष्य को लेकर, आपकी बीमारी को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर, हो सकता है जब आप प्रभु को ग्रहण करें लोग आपको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, वो भी एक डर होगा। यह व्यक्ति पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, आज हजारों लाखों लोगों के बीच में यह खड़ा हो गया और बड़े जोर के साथ कहता है मेरी बातों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। जो डरा हुआ था, जब पवित्र आत्मा आता है, जब पेंतीकोस्त का दिन आपके जीवन में आएगा, जब पवित्र आत्मा भरपूरी से आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर का डर परमेश्वर खत्म कर देगा। आपके अंदर के डर को परमेश्वर निकाल कर कहता है मैंने तुम्हें डर का नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। डर का आत्मा परमेश्वर ने निकाल दिया, क्योंकि डर का आत्मा किसका होता है? शैतान डर लेकर आता है। शैतान, है ना, दुष्ट आत्माएं डर लेकर आती है, लेकिन जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ के साथ उतरता है, आपके डर को निकाल देता है। पहला काम जो पेंतीकोस्त के दिन हुआ वो है कि परमेश्वर का क्या बोलते हैं, दास जो डरा हुआ था, 120 लोग जो डरे हुए थे, जो छुपकर आराधना कर रहे थे, जोर से चिल्लाने लगे और आसपास के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है वो पहले से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तब तक किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का वचन कहता है वो ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगे और सब लोग सुन रहे थे। वो मेरी भाषा में क्या कर रहा है? पैते लोग पैते भाषा में सुन रहे हैं, थादो लोग थादो, कुकी, है ना, मार, बिहारी, बंगाली, मराठी, हर एक भाषा बोलने वाला अपनी भाषा में परमेश्वर के कामों का वर्णन सुन रहा था। हालेलुया। वो कहते हैं इन्होंने कौन सी शराब पी ली, है ना, यहाँ लिखा है, क्योंकि उनको अब कोई होश नहीं हमारे आसपास कौन है, उनको ये चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। उनके अंदर इस बात का पूरा एश्योरेंस हो गया कि सामर्थ आ गई है, अब हम चुप नहीं रहना है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, अब हम, मेरा और परमेश्वर का एक व्यक्तिगत कनेक्शन हो गया है। हालेलुया। 40 दिन यीशु मसीह दुनिया में थे, लेकिन फिर भी चेले डरे हुए थे, है ना, बार बार उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, बार बार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह समझ गए कि जब तक वो सहायक नहीं आएगा, इनके अंदर बोल्डनेस नहीं आएगी, इनके अंदर साहस नहीं आएगा, ये डर के साथ बैठे रहेंगे। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आया, जो डरा हुआ पतरस था, जो डरे हुए प्रेरित थे, जो डरे हुए लोग थे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, वो 120 के 120 परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर, डर से आजाद होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है ये एक कटनी का पर्व था, और उसी दिन परमेश्वर ने जब इस दुनिया को देखा, यीशु मसीह ने इस दुनिया की उपमा एक खेत से की है। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, मत्ती 9 अध्याय उसका 37 में, कि क्या करो, नजर डालो, खेत तो तैयार है, मजदूर क्या है? थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो और मजदूर भेजे, है ना, थोड़े से मजदूर है, परमेश्वर ने कहा। लेकिन यहां पर पेंतीकोस्त के दिन जब पतरस खड़ा हुआ, उसने यीशु का सुसमाचार देना आरंभ किया, परमेश्वर के वचन को, जो अभी तक परमेश्वर के पुराने नियम को समझ नहीं पा रहा था, पवित्र आत्मा आते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने बाइबल नहीं पकड़ी है, उसने धर्मशास्त्र नहीं पकड़ा है, उसने पुराने नियम की बातों को सुना होगा यीशु के मुंह से, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको उस दिन पुराने नियम से प्रचार करने के लिए क्या कर दिया? बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। हालेलुया। वो कहता है कि तुमने यीशु को पकड़वाया, उसके बारे में पुराने नियम में यह लिखा है, मूसा ने यह कहा, व्यवस्था में यह लिखा है, उन बातों का हवाला देकर, उन बातों के बारे में बताकर, परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर, जब परमेश्वर ने उसकी बुद्धि, उसकी समझ को खोल दिया, तो उसने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों की कटनी पहली बार की। हालेलुया। वहां पर कलीसिया क्या हो गया?
स्थापना हो गई। आप ये मत कहिए मुझे प्रचार नहीं आता, आप ये मत कहिए कि मेरे को वचन समझ नहीं आता। कल हमारे पुआ को पाव भी बोल रहे थे, जब पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा आता है ना तो हमें परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को बताना शुरू कर देता है। पहले हमें बाइबल समझ नहीं आएगी, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा की सहायता मांगेंगे, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, तब आप परमेश्वर के वचन को आराम से परमेश्वर आपको रिवील करता जाएगा। हालेलुया, आपके ऊपर प्रकाशित करेगा। जब यूहन्ना हो, परमेश्वर के अलग अलग चेले हो, पवित्र आत्मा उनसे ऐसे बात करता था कि लोग है ना, पतरस और अन्य लोगों को देखकर कहते थे क्या ये अनपढ़ मछुआरे नहीं है, या गलीली लोग नहीं है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कितने साहस के साथ क्या करते हैं, यीशु के जी उठने का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, आपकी बुद्धि से नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर आपको समझाना आरंभ करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वचन समझना है ना, वचन की वेद की बातें जाननी है, कटनी परमेश्वर के लिए करनी है, तो आपको परमेश्वर की आत्मा की सहायता तो जरूरत है, लेकिन यदि बाइबल खोलेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे। हालेलुया, पिछले हफ्ते क्या बोला वो भी मुझे और आपको क्या नहीं आज याद नहीं है, तो अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, है ना। अगर पवित्र आत्मा होगा तो आपको इन बातों को बार बार याद करवाएगा, आपको कायल करेगा, पाप के विषय, न्याय के विषय, धर्म के विषय वो आपको निरुत्तर और कायल करेगा, आपको बार बार एहसास कराएगा कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप गलत करने वाले हो, जब आप गलत नहीं कर, आपको अगर कोई रोक नहीं रहा है, कोई एहसास नहीं करा रहा है आप गलत कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में अभी तक क्या नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपको चला नहीं पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उसका वचन मेरे आंखों को क्या करता है, खोल देता है। उसकी आत्मा है ना मेरे ऊपर इसलिए दी जाती है कि मैं उसकी भेद की बातों को समझ सकूं। हालेलुया, परमेश्वर का दूसरा काम जो वहां पर हुआ, एक बड़ी कटनी परमेश्वर ने उस दिन पवित्र आत्मा के आने के द्वारा की। 3000 लोग, यीशु मसीह भी प्रचार कर रहे थे, है ना। मैं ये नहीं कहता कि यीशु ने कोई कलीसिया की स्थापना नहीं की, लेकिन यीशु ने जो वायदा किया था, मैं पतरस तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस वायदे को 3000 लोगों की कटनी के द्वारा यीशु ने क्या कर दिया, पतरस के जीवन से पूरा किया। हालेलुया, कलीसिया ये परमेश्वर की है, लेकिन बनाता किसके द्वारा है, किसके द्वारा बनाता है, मेरे और आपके द्वारा। जब पवित्र आत्मा से हम भरे होते हैं तब कलीसिया का निर्माण होता है, तब कलीसिया बढ़ती है। यदि हम आज भी अपने आराधना के समय को, अपने प्रार्थना के समय को, अपने परमेश्वर के साथ क्या बोलते हैं मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन के समय को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल नहीं पाएगा। आप जैसे जन्म लिया वैसे ही इस दुनिया से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन हर चीज के लिए ना, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ना पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, तब परमेश्वर काम करता है। बच्चे भी परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है, तो उसके वरदान है, बुद्धि और ज्ञान के वरदान है। आप विश्वास में कमजोर हैं क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं आया, उसने आपको विश्वास का वरदान अभी तक दिया नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब पतरस ने कहा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, उस दिन पहली बार कटनी के पर्व के दिन ना केवल उनके पहले प्रथम फसल की कटनी हुई, लेकिन कलीसिया के लिए लोगों की कटनी करके परमेश्वर ने उन्हें अपने खत्ते में जोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 पद यदि आप पढ़ेंगे तो जॉन चैप्टर 4 वर्स 34-35 में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर खेत की ओर देखो, तुम कहते हो कटनी के लिए 4 महीने पड़े हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं फसल तैयार है, काटने का समय अभी है, अभी मेरे और आपके लिए काटने का समय है। जब पवित्र आत्मा उतर कर आएगा तो हम एक बड़ी कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई, कटनी हुई और कलीसिया की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और तीसरे आखिरी बात जो परमेश्वर का वचन मेरे मन में जो परमेश्वर ने डाला वो ये है कि वो पहले टाइप देते थे, अब उनका देने का तरीका भी बदल गया, है ना। परमेश्वर के लिए क्या करने लगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो अपनी संपत्ति बेच बेच कर,
है ना। वहां लिखा है स्पष्ट रीति से प्रेरितों के काम 2 अध्याय, यदि आखिरी पदों में आप पढ़ेंगे ना, 3 अध्याय 1 पद में हन्ना और सफीरा के बारे में लिखा है, उसके ऊपर में थोड़ा सा पढ़िए, देखिए वहां लिखा है लोग अपनी संपत्तियां बेच बेच कर प्रेरितों को देने लगे ताकि वो क्या करें, सेवा का कार्य तीव्रता से इस दुनिया के आखिरी छोर तक लेकर जाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, अगर आप देने के लिए कंजूस है, आप समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा को आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करने दे रहे। देने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है, अपना समय, है ना, अपना पैसा, अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए हमेशा तैयार रहना है। पवित्र आत्मा आया, उनका देने का तरीका बदल गया। वो लोग भरपूरी से, जिसके पास जितना है ना, वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो परमेश्वर के लिए बिक्री कर करके क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, अपना सब कुछ बेचकर परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहे हैं। प्रेरितों ने मांगा, कहीं नहीं लिखा उन्होंने मांगा है ना, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से, पवित्र आत्मा ने उन्हें उत्साहित किया कि सुसमाचार बाहर तक लेकर जाना है। केवल यरूशलेम में रहना काफी नहीं है, इस पृथ्वी के छोर तक लेकर जाना जरूरी है। इसीलिए तुम क्या करो, पैसा दो ताकि 120 लोग बाहर जाएं और सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आने के द्वारा आपके डर को खत्म करता है, आपके द्वारा एक बड़ी कठिनी को परमेश्वर करता है। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, आपके द्वारा मिशनरी काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है ताकि सुसमाचार बहुत तीव्रता से जाए। चौथी और आखिरी बात जो परमेश्वर का वचन उस दिन किया, पहले यीशु मसीह जब जी उठा तो पतरस को मिलने के लिए कहाँ गया, आपको पता है? उसको ढूंढने के लिए यीशु मसीह झील के किनारे गया। वो क्या कर रहा है, फिर से मछली पकड़ने के लिए अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर, मैं तो जा रहा हूं, यीशु तो चला गया, है ना, 5 रोटी 5 मछली से लोगों को खिलाने वाला वो यीशु तो चला गया, अब तो हमें पकड़कर खाना पड़ेगा। पहले उन्होंने सोचा कि यीशु जाएगा तो हम यीशु की जगह बैठ जाएंगे, यीशु जाएगा तो क्या बोलते हैं, यीशु ने कहा मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं तो हमें से किसी को अपॉइंट करेगा, पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने देखा यहूदा इस्करियोती जिसके पास पैसा रहता था वो भी मर गया, अब पैसे का कोई पता नहीं, इसलिए हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, वापिस चले जाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, उन्हें अपनी कॉलिंग स्पष्ट रीति से पता चल गई कि वो किस काम के लिए बुलाए गए हैं। जब पवित्र आत्मा आता है, आपको इस बात को एश्योर करता है कि आप किस काम के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको भेजा है। सेवा के लिए भेजा है, या मिनिस्ट्री के चर्च के अगुवे होने के लिए भेजा है, या किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है, इस दुनिया में भेजा है। पतरस जो मछली पकड़ने के लिए चला गया था, उसको जब यीशु को देखा, यीशु के पीछे वापिस आया। मत्ती जो चुंगी लेने वाला है, ऐसे तमाम चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं तो किसी का कोई पता नहीं है, सब तितर बितर होकर अलग अलग कामों में लगे होंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा पेंतीकोस्त के दिन आएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तक तुम क्या करो, इंतजार करो, तब तक तुम सामर्थ के लिए इंतजार करो, परमेश्वर ने कहा। और जब पवित्र आत्मा उतरा उस दिन उनको अच्छी तरह पता चल गया कि यीशु ने मुझे मिशनरी काम के लिए चुना है। हालेलुया। 120 लोग थे, कितने लोग बाहर गए, है ना, उनके बारे में देखेंगे तो 11 ही चेले थे जो जाकर सुसमाचार अलग अलग जगह सुनाते रहे। फिर पौलुस ने कुछ लोगों को तैयार किया, पतरस ने कुछ लोगों को तैयार किया और कलीसियाओं की स्थापना होती चली गई, है ना। मेरा कहने का मतलब, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, आपको इस चीज को परमेश्वर से मांगना है कि पवित्र आत्मा मुझे इस चीज के लिए गाइड कीजिए कि मेरे को आपने किस काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। माँ बाप ने समझाया, मैं मिनिस्ट्री के लिए आऊंगा, फिर थोड़े दिन बाद पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिया है कि हम उसकी बुलाहट को अच्छी रीति से समझ सके, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे थे 120 लोग, घुटने टेक कर आराधना और प्रार्थना, है ना। आराधना जब होता है ना, आंखें खोलना नहीं है, उस समय आराधना में अपने आप को खो देना है, तब परमेश्वर आपके मनों में बात करना है ना। जो आखिरी बात है ना, एश्योर्ड देयर कॉलिंग, ये जब मैं आराधना कर रहे थे ना, वो गीत गा रहे थे, तू ही मेरा बल और मेरा प्राण, है ना। उस समय परमेश्वर ने इस चीज को मेरे मन में लेकर आया। मेरी कॉलिंग को जब पवित्र आत्मा आया, उसने मेरी कॉलिंग को एकदम स्पष्ट कर दिया कि तुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए आना है,
तुझे दुनिया का काम नहीं करना है। आपको परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए हर एक को उसने इनवाइट किया है, लेकिन हमें अपनी कॉलिंग को जानना है कि मुझे फुल टाइम, पार्ट टाइम किस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमारे पका जितना समय ड्यूटी करना था किया, हमारे कुहा कपाव जब तक दुनिया का काम करना था किया, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बुलाया उसके बाद उनको क्या नौकरी नहीं मिलेगी? फौज से रिटायर होने के बाद गार्ड्स की बहुत नौकरियां मिलती है, लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया अपनी कॉलिंग को स्पष्ट किया और परमेश्वर की सेवकाई में आ गए। हालेलुया। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा कितने भी ऑफर आए, कितने भी मौके आए, लेकिन हमारा निशाना यीशु है जिसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। मिशनरी काम इस दुनिया का सबसे बेहतर काम है। मिशनरी काम इस दुनिया का सबसे 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 अच्छा काम है। यदि आप उस काम के लिए अपने आप को कमिटमेंट करते हैं, पवित्र आत्मा आपको लेकर चलता है। आप परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु आपकी क्या योजना है मेरे जीवन में। मैं सोचता हूं कि अंबानी जैसा बनना अच्छा है, लेकिन आपको पता अंबानी के ऊपर अगर इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए, ईडी वगैरह सब चली जाए तो क्या हो जाएगा? एक दिन उसका पैसा भी जब्त कर लिया जाएगा, 1 रुपया भी हिला नहीं पाएगा। लेकिन हम कितना है? थोड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 14 पद में जो सुसमाचार की सेवा करते हैं वो इसी में से खाने पाएंगे। इसके लिए कोई इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ेंगे नहीं, कोई आपको तंग नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम संभालना मुश्किल हो जाएगा। पतरस जब पकड़ रहा था, रात भर कुछ नहीं मिला, जब यीशु की आवाज सुन ली, उसकी कॉलिंग को याद आ गया। 153 बड़ी मछलियां, 153 बड़ी मछलियां पकड़ी है, बाइबल कहती है उनके जाल फटने लगे, उन्होंने मछलियों को छोड़ दिया क्योंकि खींचकर किनारे में नहीं ले आ पा रहे थे और लोगों को बुलाया हमें मदद करो। परमेश्वर इतनी आशीष देना जानता है जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के मिशनरी काम के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को कमिट करते हैं। मैं नहीं कहता फुल टाइम मिनिस्ट्री सब कुछ है, लेकिन मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं किसी भी रीति आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। 120 लोग सुसमाचार सुनाने वाले बने, इसीलिए मेरी और आपकी कटनी हो सकी कटनी के दिन में। हालेलुया। नहीं तो हम भी आज तक खेत में लगे होते, हम भी जलाने के लिए इंतजार में होते कि ये कब हमें, परमेश्वर का वचन कहता है जंगली बीज और गेहूं के पौधे एक साथ उगने दो, दोनों को हम काटेंगे, एक को जलाने के लिए डाल देंगे। हम भी उसी खेत में लगे होते, लेकिन मेरे को और आपको कुछ लोगों ने निर्णय लिया, सुसमाचार लेकर आए। मेरी और आपकी कटनी पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर ने कर दी। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा आज मुझे और आपको फिर कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा कटनी करना चाहता हूं। मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं खुद ही उस फील्ड में उतर जाऊं तो एक मजदूर की कमी पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम जवानी के समय में अपने एम्बिशंस कितने भी रखें, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस दुनिया की चीजें इस दुनिया में खत्म हो जाएगी। हमें जो साथ जाएगा वो काम है जो मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ, वही है जिसके लिए मेरे को इनाम मिलने वाला है। अब खुलकर आराधना करिए। आराधना लीडर होना कोई क्या बोलते हैं ऐसे ही मिला हुआ वरदान नहीं है, ये भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है ना। एक वर्शिप लीडर बहुत परेशान है ना, उसने क्या कहा, एक दिन गुस्सा हो गया, मैं जवान लोगों को सिखाते सिखाते थक गया, आगे कैसे खड़े होना है, जब लोग प्रार्थना करते हैं एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आज सुबह मैं एक कहानी पढ़ रहा था ना, वो बहुत परेशान हो गया है ना। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं जब भी कहानी को पढ़ रहा था तो माइकल दिखाई दे रहा था मुझे, है ना, जवान बच्चों को सिखाने में, है ना, क्या कर रहा है, अपना समय लगा रहा है। उसने कहा एक दिन पास्टर के पास आकर कहा, पास्टर इन लोगों को आगे खड़ा नहीं करना है, ये लोग मेरी सुनते नहीं है, ये लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का दास उसने इस प्रकार से कहा, पहले आप भी ऐसे थे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या हो गए, आप आज लीडर बन गए हैं और आप आज लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। आपको उन लोगों को अपने साथ प्रार्थना में बिठाना है, नहीं तो हमारे चर्च में आराधना की टीम कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे से और आपसे कहता है मेरे प्रियो, आराधना करना भी पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है।
प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा में सहायता करता है। आप अगर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप याद रखिए आपके लिए बड़ा इनाम स्वर्ग में इंतजार कर रहा है आपके लिए। मैं कई बार सोचता हूँ, जब मैं बुआ को, पाऊ जी को देखता हूँ, वो सामने इसलिए नहीं बोल रहा, जब मैं उनकी गवाही सुनी ना, उनको परमेश्वर ने किस प्रकार से बुलाया है ना, और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा मैं पहाड़ों में घूमता रहा, लोग मुझे कहते हैं अपना घर क्यों नहीं बनाया, है ना। मैं उनके घर में था एक दिन, उन्होंने कहा सब मुझे मजाक उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं, सिपाही पेंशन आया और फिर भी घर नहीं बना पाया, है ना, लेकिन मैं पहाड़ों में घूमता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में उनके लिए घर हो ना हो, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन घर तैयार किया है, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए आत्माओं को तैयार किया, उसकी कटनी काटी है। हालेलुया। इस दुनिया में कुछ मिले ना मिले, एक चीज याद रखिएगा, आज भी बिना छत के नहीं है। अच्छा घर नहीं होगा, कोई बात नहीं, यीशु मसीह कहता है लोमड़ियों को सिर झुकाने की जगह है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को कुछ भी नहीं है ना। हमें भी ऐसे ही है, जब उसने कॉलिंग दिया ना, जाओ जाकर सुसमाचार सारे जगत में सुनाओ, इसका मतलब क्या है, हर दिन आपको घर चेंज करना है, हर समय आपको अलग अलग जगहों पर जाना है। अपने लिए, इस दुनिया की चीजों के लिए आप मत सोचे। बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, हम उनके लिए चिंता करते हैं ना। मुझे याद है, मेरी दीदी दिल्ली में जो अभी पास्टर है, वो सेवकाई कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार से एक बार कहा कि दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डालना है, जन्म होने से पहले, पेट में आने से पहले उसका नाम लिखाना पड़ता है, सीट रिजर्व करना पड़ता है ना। मैं बहुत हैरान था, उसके लिए इतना पैसा चाहिए एडमिशन के लिए। वो क्या कर रहे हैं, अभी शादी हुई है, 4-5 महीने की बात है, वो लोग पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया बच्चों के लिए। मैंने कहा जो आप देखा नहीं उसके लिए क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जो काम परमेश्वर ने दिया, क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं कि आपके बच्चों को बेहतर स्कूलों में वो भेजना जानता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। हम उसके काम को करें, बाकी वो सब करेगा। आज वो उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उन चीज़ों के लिए कभी भी प्लानिंग ना करें जो हमने देखी नहीं है। हो सकता है उससे पहले यीशु आ जाए, तो आपका पैसा कहाँ रह जाएगा, बताइए। आपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो भी इकट्ठा किया, वो कहाँ रह जाएगा, कहाँ रहेगा, स्टेट बैंक के पास, है ना, पीएनबी के पास। आपको मिलने वाला नहीं है। जो नॉमिनी होगा, अगर हम चले गए, नॉमिनी बाकी है तो उसको मिलेगा, और अगर यीशु आ गया तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। हम उन चीजों के लिए चिंता ना करें, हम उसके लिए करें जिसका हिसाब लेने के लिए वो आने वाला है, जिसका हिसाब वो कहेगा मैंने तुम्हें इसीलिए जीवन दिया ताकि तुम्हारे द्वारा और लोग जीवन पाए। मैंने पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया कि तुम ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करो, अपने फ्यूचर, अपने जीवन के बारे में चिंता करते रहो। यीशु ने कहा कल के बारे चिंता मत करो कि कल क्या खाएंगे, कल की चिंता कल खुद कर लेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मरने तक के लिए प्लान बना चुका हूँ, और मेरी योजनाएं जो तुम्हारे लिए है वो बेहतर है जो तुमने बनाई है उनसे। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में वो स्पष्ट रीति से कहता है। मेरे प्रियो, पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस और 11 प्रेरितों को अपनी कॉलिंग एकदम स्पष्ट पता चल गई। उससे पहले वो काम काज के लिए उतर गए थे। आज मेरे को और आपको परमेश्वर इस बात को एश्योर करना चाहता है कि आप किस काम के लिए बुलाए गए, आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है। शुरुआत होती है आराधना और प्रार्थना से, फिर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना आरंभ करता है। यदि आप आराधना प्रार्थना सही रीति से नहीं करेंगे तो किसी भी रीति परमेश्वर आपको बातचीत नहीं कर पाएगा, वचन आपके हृदयों में बात नहीं कर पाएगा। अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। आराधना के समय में इधर उधर रहने से अच्छा है हम कहाँ रहें, जब गीत होते हैं, जब आराधना होती है, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति भरपूरी के साथ उतरती है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को हम महसूस करें, और पेंतीकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा था वही आज मेरे और आपके लिए तब उतरता है जब हम आराधना और प्रार्थना परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर करते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवनों को परिवर्तन कर देता है। जो हम पहले डर के साथ आए उसके साथ नहीं जाएंगे। जो हम खाली थे, हम एक बड़ी कटनी को काटने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करेगा। और हमें अपनी बुलाहट के बारे पता नहीं, अपने फ्यूचर के बारे पता नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब वो आएगा हमें स्पष्ट कर देगा कि मुझे क्या करना है। जब मैंने उद्धार पाया, मैं
अच्छी तरह मुझे पता था कि मुझे फौज की नौकरी करनी है, आर्मी में जाना है, उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, दौड़ करता हूँ, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। जब परमेश्वर की कॉलिंग मुझे पता चली, मैं परमेश्वर दुनिया के काम को छोड़कर परमेश्वर के काम में उतरा। शुरुआत में बहुत तकलीफ था, लेकिन आज परमेश्वर मुझे भरपूरी से ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। शुरुआत मुश्किल होगा, लेकिन अंत बहुत खूबसूरत होगा आपके जीवन का, जब आप प्रभु की सेवकाई में आएंगे। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं पिता। पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा प्रभु, आपने हमारे पापों को न केवल क्षमा करके प्रभु पेंतीकोस्त के दिन प्रभु अपने सामर्थ से, अपने साहस से हमें भर दिया प्रभु, ताकि हम जाएं और सुसमाचार सुनाएं। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। डरे हुए हृदय प्रभु निडर हो गए हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो कटनी, जो कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी, जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतीकोस्त के दिन प्रभु, 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 5000, फिर 7000, फिर अनगिनत लोग उनके साथ जुड़ते चले गए प्रभु। आपकी कलीसिया की स्थापना हुई प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ के लिए जो पवित्र आत्मा प्रभु प्रेरितों के द्वारा कार्य कर रहा था प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने और प्रेरितों ने प्रभु अपनी कॉलिंग को स्पष्ट रीति से पहचान लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, किस काम के लिए आपने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस कॉलिंग को अच्छी तरह समझने के लिए हमें से प्रत्येक को प्रभु अपने बुद्धि और ज्ञान से आप परिपूर्ण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमें प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। हमारे बच्चे प्रभु, हमारे प्रभु जी हालेलुया, ओ प्रभु हमारे प्रिय भाई बहन खुदावन, अब हालेलुया अपने समय को निकाल कर आपकी सेवकाई के लिए समर्पण होने के लिए, हमारे जवान बच्चे प्रभु आपकी सेवा के लिए अपने जीवनों को समर्पण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो पेंतीकोस्त के दिन हुआ वो आज भी होता है प्रभु, ये हम विश्वास करते हैं खुदावन। इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है प्रभु। हमारे जवान लोग अपने भविष्य की चिंताओं को आपके हाथों में सौंप कर आपके लिए कदम उठाने के लिए मदद कर, सहायता कर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे जो प्रभु जी आपने चुने हैं प्रभु जी, जिनको आपने मां के गर्भ से चुन लिया प्रभु, और प्रभु अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, ताकि जाए और आपके सुसमाचार को सुनाए खुदावन। हम उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। हम जितने लोग यहाँ पर है प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर चले। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष